गांव में बहुत ही अजीबोगरीब विचित्र घटना घटित हुई। गांव के मेले से कुछ औरतें अचानक गायब हो गईं। औरतें कहाँ गायब हुईं और इस घटना के पीछे कौन था, जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। एक गांव में एक मेला लगा हुआ था। वो मेला साल में एक ही बार लगता था, पर विचित्र ये था कि हर बार उस मेला में कोई न कोई नई घटना घटित होती थी। अरे भाई विकास, आज ये मेला फिर सज रहा है। इतने बड़े बड़े झूले, जोकर, नाटक और बाकी मनोरंजन के लिए बच्चे और औरतें तो जाने की जिद करेंगे ही, पर इन्हें कैसे समझाएं कि वहाँ कुछ अनहोनी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे भाई तुम भी ना, अब हर साल इतना बड़ा मेला लगता है और फिर मेले में कुछ न कुछ तो होना आम बात है। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कल तो भाभी जी को लेके मेले जा रहे हो ना, और फिर वहाँ नौटंकी भी तो होती है, वो भी तो देखनी है। हाँ भाई, जब सब जाएंगे तो विनीता कैसे ना मानेगी जाने के लिए, उसे भी लेके जाना ही पड़ेगा ना। चलो भाई, अब रात होने को आई, घर चलते हैं और कल मेले की तैयारी करते हैं। फिर दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सब नहा धो के मेले के लिए तैयार होने लगते हैं। अरे विनीता सुनो, मेले में हम सब जा तो रहे हैं, पर कहीं चाट पापड़ी के चक्कर में खो मत जाना। अगर मैं ना भी मिलूं तो तुम सीधा घर चली आना। फिर गांव के सारे लोग उस मेले में मजे लेने पहुंच जाते हैं। अरे सुरीली, तू कब आई है? हाँ बहन, सब आए हैं, तो मैं कैसे पीछे रह जाती। ये देख पानी पूरी, चल थोड़े चटखारे लिए जाएं। फिर दोनों हंसती हुई पानी पूरी खाने पहुंच जाती है। ए भाई साहब, ये पानी पूरी का पानी लाल कैसे है और आपने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है, ये काले लंबे कपड़े पहन के? अरे बहन जी, आप खाने के स्वाद लो ना, और ये अनोखा पानी है। एक बार यहाँ की पूरी खा के तो देखो, बाकी सारे स्वाद फीके लगेंगे। अच्छा लाओ, 2 प्लेट लगा दो। फिर पानी पूरी वाला उन्हें पानी पूरी खिलाता है। अरे ये क्या हो रहा है, सब घूमता हुआ नजर आ रहा है। तुम सही कह रही हो, मुझे भी सब धुंधला नजर आ रहा है, सर भी भारी हो रहा है। फिर अगले ही पल दोनों जमीन पे गिर पड़ती हैं। और ये क्या, ये तो पारदर्शी हो गई। वहाँ सुरेश विनीता को घर जाने के लिए ढूंढने लगता है। विनीता, ओ विनीता, अरे कहाँ चटकारे ले रही हो, घर नहीं चलना क्या? बहुत ढूंढने पे भी विनीता नहीं मिलती। वहाँ विनीता और सुरीली को होश आ जाता है। तभी वे देखती हैं कि वो काले कपड़ों वाला एक भूत है जो उन दोनों को उठा के ले जा रहा होता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, इस भूत से बचाओ हमें। पर पारदर्शी होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं देख पाता। गुफा के बाहर पहुंचते ही भूत अपना एक हाथ गुफा के दरवाजे पे रखता है। खुल जाओ सिम सिम। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है और भूत उन दोनों को अंदर बंद कर देता है और बाहर आके फिर मेले में चला जाता है। फिर उस भूतिया जादुई पानी पूरी खाने और औरतें आती हैं। ए भैया, पहले मुझे दे दो पानी पूरी। अरे नहीं भैया, मुझे दो। पहले मुझे। सारी औरतें आपस में झगड़ने लगती हैं, तो खुफिया भूत उन सबको बारी बारी से पानी पूरी खिलाने लगता है। अब आएगा मजा, बहुत जल्दी थी ना चाट खाने की, खाओ सबके सब। मेरे जादुई पानी पूरी चाट से कोई नहीं बच पाएगा। तभी चाट खाते ही एक के बाद एक औरतें बेहोश होने लगती हैं और पारदर्शी बन जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो भूत उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। वे सबको आवाज लगाती हैं। अरे बचाओ हमें कोई, ये भूत हमें ले जा रहा है, कोई बचाओ। पर पारदर्शी होने के कारण कोई उन्हें न देख पाता न सुन पाता है। कोई फायदा नहीं चिल्लाने का, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि
कोई तुम्हें देख ही नहीं सकता। इसी तरह मेले में आई सारी औरतें गायब हो जाती हैं और भूत उन सबको उस खुफिया गुफा में लेकर बंद कर देता है। मेला खत्म होते ही सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढने लगते हैं। अरे किसी ने विनीता को देखा, वो मिल नहीं रही है, और मेरी सुरीली भी गायब है। अरे भाई तुम्हारी नहीं, सबकी बीवियां गायब हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। आखिर गांव की औरतें गई तो कहाँ गई। उसी रात वो भूत गांव में आता है। क्यों गांव वालों, परेशान हो क्या? अरे ये किसकी आवाज है? सब उस आवाज की दिशा में पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही वहां भूत को देखते हैं सब के सब भाग खड़े होते हैं। अरे बचाओ रे, ये भूत कहाँ आ गए यहाँ से? कोई बचाओ! अरे भागो, ये भूत खा जाएगा हम सबको। मैं तो तुम्हें बताने आया था कि तुम सबकी बीवियां मेरे पास कैद हैं, पर तुम लोग तो इतने डरपोक हो, तुम क्या बचाओगे अपनी बीवियों को? भूत की बात सुन के सभी गांव वाले रुक जाते हैं। तो गांव की औरतें तुमने अगवा की है? हाँ, मैंने की है, और बहुत जल्द मैं उन सबको मार दूंगा और अपना बदला लूंगा। पर तूने हमारी औरतों को क्यों कैद किया और कैसा बदला? कैसा बदला? इतने जल्दी भूल गए तुम लोग? याद करो, इस गांव में कुछ साल पहले मेरी बीवी घर में आग लगने की वजह से जल रही थी। मेरी बीवी ने सबको कितनी आवाजें लगाई, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, और वो वहीं तड़प तड़प के मर गई। मैं उस दिन जब घर वापस आया तो मैंने बीवी की जली हुई लाश से वादा किया कि मैं उसकी जान का बदला तुम गांव वालों से जरूर लूंगा, और मैंने भी आत्महत्या कर ली। पर अब मेरा बदला पूरा होगा। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी घर में आग में जल रही थी। हम सब तो मेला में आए हुए थे। अगर हम गांव में होते तो आग को जरूर बुझाते। वो सब मुझे नहीं पता, मैं अपना बदला पूरा करूंगा ही। अब तुम लोग भी बिना बीवियों के रहोगे और तड़पोगे। कह के भूत उसी में उस गुफा में लौटने लगता है। गांव वालों, यही मौका है, चलो इस भूत के पीछे पीछे चलते हैं, ये जरूर उसी गुफा में जाएगा अब। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। हम पतियों का कर्तव्य है अपनी पत्नियों की रक्षा करना। चलो भाइयों, डट के सामना करेंगे इस भूत का। फिर गांव वाले भी हाथ में मशाल लेके उस भूत के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उस खुफिया भूत तक पहुंच जाते हैं। खुल जा सिम सिम। जैसे ही गुफा का दरवाजा खुलता है, गांव की औरतें गांव वालों को देख लेती हैं और मौका पाते ही गुफा के बाहर निकल आती हैं। औरतों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे चालाकी करोगी? गांव वाले हैरान होके यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि औरतें कहाँ हैं, पर औरतों को सारे गांव वाले नजर आ रहे थे। औरतें उनके हाथों से मशाल छीनती हैं। ए भूत, तू क्या हमें इतना कमजोर समझता है कि हम अपनी रक्षा तुझसे नहीं कर पाएंगी? आज हम तुझे आग के हवाले करेंगे। फिर तभी औरतें उन मशालों को भूत के ऊपर फेंक देती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, मुझे बदला लेना है। ए भूत, भगवान भी जानता है कि तू बिना मतलब हमें तकलीफ दे रहा था, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तेरी बीवी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। फिर भूत चीखता हुआ आग में जलकर मर जाता है और भूत के मरते ही उसका जादू भी औरतों के ऊपर से हट जाता है। हमें तुम औरतों पे गर्व है। तुमने इस भूत के आगे भी हार नहीं मानी और डट के सामना किया।